चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस। दो लाइंस ऐसी जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या है, जो दोनों कभी आपस में नहीं मिल सकती, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मिलेगी कहाँ पे, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद। ठीक है, इन्फिनिटी पे मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लाइनें ए बी और सी डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल लाइन से है ना। जब पैरेलल लाइन से तो वो हमेशा ऐसे चलती जाएंगी, है ना। कब मिलेगी, इनफाइनाइट पे, मतलब कभी मिलेगी ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पे ए बी और सी डी लाइन के बीच में का डिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एच क्या है, ए बी और सी डी दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए बी लाइन एंड सी डी लाइन इज always constant, always constant. Distance between AB and CD is always constant. ठीक है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ h है तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। बात समझ में आ गई। अब ये चीज क्या लिखी हुई है, देखो हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं वहां पे, है ना, कि कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कितने पॉइंट पे वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को कट कर सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज करके पॉइंट्स निकालते हैं कि कहाँ पे ये दो लाइन मिलने वाली है। ठीक है, अब मिलने वाली है, मिलेगी तभी तो कुछ पॉइंट आएगा। अगर वो मिलेगी ही नहीं, मतलब वो कभी भी नहीं मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट में मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब वो कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, जब नहीं मिलेगी तो उस जो इक्वेशन है ए और बी जो लाइन है उसको अगर हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और cd को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इनके लिए। ठीक है, तो यहां पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, मतलब कभी नहीं मिलेगी, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। ठीक, इसका मतलब ये जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये क्या है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशंस है। तो ये हमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में नहीं है, लेकिन बाकी हम जो पढ़ेंगे वहां पे काम आ सकती है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के बारे में हमने समझ लिया कि कभी आपस में नहीं मिलेगी। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, जब कोई एक दूसरी लाइन किसी सेकेंड लाइन पे, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन पे क्या है, 90 डिग्री बन रही है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक, तो वो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना। जब 90 डिग्री के एंगल बना के वो उस पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी या वहां से निकल जाएगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए बी को एक्सटेंड कर दें, यहाँ क्या बोल दें हम, सी बोल दें, तो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई। ये है परपेंडिकुलर लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल, हम लोग अगर सिमिलरली हम लोग ऐसे भी लाइन खींच देंगे ना, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल, है ना। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है एक्चुअल में, कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है और अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे, मतलब टेढ़ी स्टेप से खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, उन स्ट्रेट लाइन को या फिर पैरेलल लाइंस को क्या करेगी, नंबर ऑफ अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। सीडी भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन्हें कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आगे बात करते हैं कोन करेंट लाइंस। कोन करेंट लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस जो किसी एक बिंदु या एक पॉइंट से होके गुजरती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट है हम लोगों के पास, अगर ओ पॉइंट से जितनी भी लाइन गुजरेगी, है ना, मान लो यहां से ये ओ पॉइंट है, ठीक, अब यहां से एक लाइन ऐसे गुजर गई, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हम लोग ऐसा बोल पाएंगे कि ये वाली लाइन इनके साथ कौन करंट है, नहीं। ये जितनी भी लाइंस है, सी और डी लाइन को छोड़ के जितनी भी लाइन है, सारी लाइंस क्या है, कौन करंट है, क्योंकि सारी लाइन एक पॉइंट या एक बिंदु से होके निकल रही है। बात समझ में आई। ये क्या है, कौन करंट लाइंस, मतलब सी डी लाइन क्या है, कौन करंट नहीं है। ठीक, अब कोप्लेनर की बात आती है। ठीक है, कोप्लेनर की अगर बात आती है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर, हमने देखा प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जो लाइंस लाई करेगी उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर। मान लो ये वाला प्लेन ए बी सी और डी राइट हैंड साइड वाला है, मान लो इसमें एक लाइन है ये, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मतलब ये क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करती है।
ये लाइंस को क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर लाइंस देखो इंटरसेक्टिंग भी है, हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक डेफिनेशन को वो क्या करे, फॉलो कर रही है तो दूसरी डेफिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करती है तो ऑब्वियस सी बात हो सकती है। क्या एक ही प्लेन में जितनी भी लाइंस है क्या वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती, क्या वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, क्या वो पैरेलल नहीं हो सकती? सारी कंडीशन एक में आ सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक में आ जाए, नहीं। अगर हम इंटरसेक्टिंग की बात करें तो इंटरसेक्टिंग ऐसा नहीं कि पैरेलल में आ जाए, परपेंडिकुलर में बिल्कुल आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस जो रहेंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो क्या इंटरसेक्टिंग भी तो है, ठीक है। कोप्लेनर्स जो लाइंस है एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो जरूरी है क्या वो कि पैरेलल हो, नहीं, परपेंडिकुलर हो सकती है, इंटरसेक्टिंग कर सकती है एक दूसरे को, ठीक है। तो हमें अलग अलग टाइप से डेफिनेशन उनकी याद रखना है। इंटरसेक्टिंग है तो अगर इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग, हो सकता है वो दूसरी डेफिनेशन या दूसरे पार्ट को भी फॉलो कर रही है, दूसरे टाइप को भी फॉलो कर रही है, ठीक। कौन करंट एक ही पॉइंट से निकलती है, कोप्लेनर लाइंस क्या हो जाएगी कि एक ही प्लेन में लाई करेगी, उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर लाइंस। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइंस लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाइंस अगर लाई करी तो उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर लाइंस। कौन करंट लाइंस? लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली, कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। लाइंस पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस को कहा जाएगा कॉन्करेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियरली पता है वो तो कि इंटरसेक्टिंग अगर इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को तो वो कहलाएगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए अगर लाइंस की बात करें, मान लो हमारे पास एक से ज्यादा लाइन है तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो दोनों लाइन पैरेलल हो या फिर क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। पैरेलल होगी तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसे हम नो सॉल्यूशन कंडीशन बोलते हैं, जहां पे हमें सॉल्यूशन कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ सकती है, ठीक है। दो चीजें ऐसे निकल के आ सकती है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ अगर बोला जाए, वैसे पूछेगा तो नहीं मिनिमम नंबर, लेकिन वो पूछ सकता है मिनिमम नंबर। अब मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, जीरो। हम बोल देंगे वो लाइन क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, तो जीरो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कैसे? मान लो हमें बोला गया है, अभी हम पैरेलल परपेंडिकुलर की बात नहीं करते, ए बी लाइन दी गई है, बी सी लाइन दी गई है, ठीक, दो लाइन दी गई है। अगर हमसे बोल दिया जाए इन दोनों लाइन को मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जीरो है। ये ए बी है, हमने इसे स्ट्रेट बना दिया, पैरेलल बना दिया, स्ट्रेट तो है ऑलरेडी, ये हमने पैरेलल बना दिया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। लेकिन एग्जामिनर जीरो नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। वो हमसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आपको इतनी नंबर ऑफ लाइंस दी गई है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिनिमम हर केस में जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, हर लाइन को पैरेलल बना दो। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पूछता है, लेकिन अगर वो मैक्सिमम से पूछ लेता तब क्या करेंगे, देखो अगर दो लाइन दी गई है हमें, अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ए बी का हमने इंटरसेक्शन करा दिया, सी डी से करा दिया, कोई दिक्कत है क्या, सी डी से हमने इंटरसेक्शन करा दिया, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या ये ऐसे मुड़ के चले जाए, नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, किसकी, कर्व लाइन की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। इसलिए यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है, सिर्फ मैक्सिमम एक ही हो सकता है। चाहे कितना भी एक्सटेंड कर दें, क्या मिल पाएगा, क्या कितना भी एक्सटेंड करके वापस मिल पाएगा, क्या दूसरे पॉइंट पे नहीं मिल पाएगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा इस केस में, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, सिर्फ एक पॉइंट है। अगर हमसे ऐसा बोल दिया जाता है कि हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ तीन पॉइंट है, तो यहां पे मिनिमम की बात नहीं करेगा, वो मिनिमम बोलेगा तो हम जीरो बता देंगे तीनों को पैरेलल बना के। लेकिन अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेता है तो क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। जैसे मान लो ये ए बी गया, ये ए बी लाइन है,
इंटरसेक्शन करवाना है तो हमने CD से करवा दिया। क्या हम यहां से इंटरसेक्शन करवा दें क्या? क्या ऐसा लाइन लेके आ जाए क्या? ये क्या हो जाएगी? कौन करंट हो जाएगी ये। तो हम लोग कंडीशन क्या रखने वाले हैं कि कौन करंट नहीं होनी चाहिए लाइंस। कौन करंट हो गई अगर कंडीशन ऐसे दी गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इफ द लाइंस आर कौन करंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पाएगा कौन करंट लाइन से, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी, उसी को कहा जाता है कौन करंट लाइन। डेफिनेशन ही उसकी, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं किसी भी नंबर ऑफ लाइंस के, तो हम लोग उसे कॉनकरेंट नहीं लेंगे और ना ही उन्हें पैरेलल मानेंगे, ठीक है। दो कंडीशन याद रखनी है कि वो या क्या हो, कॉनकरेंट ना हो और पैरेलल ना हो। पैरेलल हो गई तो एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, कॉनकरेंट हो गई तो सिर्फ एक मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम किसी की भी बात कर ले हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? मैक्सिमम मिले हमें। क्या मिले? मैक्सिमम। क्या और कोई भी तरीका है जिससे मैक्सिमम मिल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? या तो सिर्फ एक ही मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम अगर लाना है तो हम लोग क्यों ना ऐसी जगह उसे कट करवाएं, है ना, जहां पे क्या हो जाए हम लोगों को दो पॉइंट मिल जाए या दो से ज्यादा मिलेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी तो वो भी करेंगे हम लोग। ये क्या है? EF। क्या और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां से हम लोग एक से ज्यादा पॉइंट, दो से ज्यादा पॉइंट यहां निकाल सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? EF बना सकते हैं बस यहां से। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या हम लोग? और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? यहां से नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन अगर हम यहां से भी लेके आ जाए ना तो ये सिर्फ एक ही बार कट करेगी, यहां पे कभी कट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या है? यहां पे सिर्फ 3 पॉइंट। तो क्या ये जरूरी है कि यहां पे देखो जो दो था, दो स्ट्रेट लाइन थी तो एक बार, 3 पॉइंट थे तो 3। क्या कोई पर्टिकुलर फॉलो स्टेप हो रहा है क्या? स्टेप फॉलो हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाने की, है ना। कॉम्बिनेशन लगेगा भाई, यहाँ पे 3 है तो 3 में से ये 2 पॉइंट AB, और अगर हमने लिखा AB, CD की बात कर लेते हैं, ये हमने लिया CD, तो इन दोनों ने मिलके हमें एक पॉइंट दिया। AB और CD ने मिलके हमें ये वाला पॉइंट दे दिया। फिर बात करते हैं हम लोग AB और EF की बात करें, अगर हम E और F की बात करें तो दोनों ने मिलके, AB और EF ने मिलके हमें ये वाला पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट दे दिया। अगर CD और EF की बात करें, CD और EF की बात करें तो इन दोनों ने मिलके भी एक पॉइंट दिया। मतलब दो लाइन मैक्सिमम हमें सिर्फ एक पॉइंट दे सकती है ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे सकती है। तीनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो इन दोनों से एक पॉइंट मिला हमें, इन दोनों से एक पॉइंट मिला, इन दोनों से एक पॉइंट मिला, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लाइंस है तो हमें क्या मिलेंगे? हर दो लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मतलब हमने AB की इससे भी ले लिया, AB का इससे भी ले लिया, CD का इससे भी ले लिया। मतलब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इसको और इसे ले लिया, है ना। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं? अगर कॉम्बिनेशन की बात कर, परम्यूटेशन नहीं लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अलग चीज हो जाती है वो। ये कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन, सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। परम्यूटेशन में हम अरेंज करते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात है वो तो खैर। देखो अब क्या करें? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। मतलब यहां पे क्या है हमारे पास? यहां पे हम लोगों के पास है n नंबर ऑफ लाइन्स है, अगर, है ना, n नंबर ऑफ लाइन्स। कितनी लाइन्स है? n नंबर ऑफ लाइन्स है। अब इसमें से हमें दो सिलेक्ट करनी है। 3 थी हमारे पास तो हमने दो दो के कॉम्बिनेशन बना लिए, 2 सिलेक्ट कर लिए, इसमें से ये बना दिया, 2 सिलेक्ट कर ली, ये बना दिया, 2 सिलेक्ट फिर से कर ली, ये वाला बना दिया। कॉम्बिनेशन बना लिए ना हमने 3 में से 2 कॉम्बिनेशन, 1 2 3, है ना भाई। 3 थे तो हर एक के लिए क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन बन जाएगा किसी दूसरे के साथ। तो नंबर ऑफ लाइंस, n नंबर ऑफ लाइंस अगर है हम लोगों के पास तो ये फॉर्मूला आएगा NC। बेसिकली होता क्या है? R। होता क्या है? R। अगर R थिंग्स हमें क्या करनी? सिलेक्ट। हमने 2 लाइन सिलेक्ट कर ली, AB और CD, तो हमने बना दिया क्या? कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर से हमने 2 लाइन सिलेक्ट कर ली, देखो ये, फिर से 2 लाइन सिलेक्ट कर ली। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइंस थी तो हमने 2 लाइन को सिलेक्ट करते गए बारी बारी। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर बेसिकली इसका फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो फॉर्मूला क्या आता है इसका? NCR पर कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहां r क्या है? 2 है तो 2 रख दिया। सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1
n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर हम बोल सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक ही बात है। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन की बात है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज क्या करना है, देखो हमसे बोला जाएगा कि आपके पास n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एग्जांपल लें अगर हम, तो मान लो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी दी गई है, मान लो हमसे बोला गया है कि आपके पास अगर 7 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, है ना, n दिया गया है, हमसे बोला गया है कि कितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते हैं 7 लाइन से, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हम कितना बना सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2 21। मतलब अगर हमारे पास 7 लाइन है तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं 21 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मिनिमम 0, पैरेलल कर देंगे सबको। क्लियर है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा nc2 या फिर n(n-1/2। कंडीशन क्या रखनी है कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए और जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ही पॉइंट से पास हो गई तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा सभी लाइंस का। सिर्फ ये 2 कंडीशन है और एक फॉर्मूला, सिर्फ ये याद रखना है हमें।